सो गाइस तुलसीदास की जो पिछले वीडियो में हम आपको तुलसीदास के बारे में लगभग बेसिक जानकारी दे दिए हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोहावली को। और दोहावली की रचना जो है यही तुलसीदास जी की है। गोस्वामी तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी ब्रज भाषा में लिखे हैं। ये एक ऐसी रचना है जिसे इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। हालांकि ये अवधी भाषा कवि हैं, लेकिन इन्होंने दोहावली की रचना जो है ब्रज भाषा में की है। तो पहला दोहा हम लोग समझते क्या है कि राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। अर्थात राम नाम रूपी मणि को, राम नाम रूपी मणि को, मणि का मतलब होता है कोई बहुत ही मूल्यवान जो है वस्तु। इस मणि को, मणिदीप, ये दीप के समान है, मतलब ये प्रकाश देने वाला दीप है। राम का नाम क्या है जी? प्रकाश देने वाला मणि है। धरु जी तेरी द्वार, इसको जो है जी मतलब होता है जीव, टंग, ठीक है, टंग जिसको हम बोलते हैं टंग। सो अपने टंग पर जो है इसको रखे, अपने जीव पर रखे। राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, अपने जीव रूपी द्वार पे, जी रूपी देहरी पर, देहरी का मतलब होता है जहाँ जिसके द्वारा हम लोग भीतर जाते हैं, घर के भीतर जाते हैं। तो उस देहरी पर, देहरी मतलब क्या बोलेंगे उसको, चौखट, जो चौखट होता है घर का चौखट, उसी तरह जो है ये जीव जो है ये भीतर और बाहर का चौखट है। तो जीव रूपी देहली पर, जीव रूपी देहली पर आप राम नाम रूपी मणि को धारण करें। ठीक है, जीव रूपी देहली पर आप राम नाम रूपी मणि को धारण करें। इससे क्या होगा, इसके आपके भीतर तो उजियार होगा ही, अर्थात आपका मन तो, आपका जो अंतःकरण वो तो शुद्ध होगा ही, आपका जो बाहर का वातावरण है वो भी अत्यंत ही पवित्र हो जाएगा। अर्थात आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से अत्यंत ही पवित्र हो जाएंगे अगर राम नाम रूपी मणि को अपने जीव रूपी द्वार पे धारण करते हैं। कहने का अर्थ है अगर नित्य आप राम नाम का जाप करते हैं तो राम की भक्ति और राम नाम का जाप जो है संसार में सभी प्रकार के फल को देने वाला होता है। अगला लाइन वही कुछ बोलता है कि राम नाम कलि काम तरु राम भगति सूरधेनु, अर्थात राम का नाम जो है इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। काम तरु का मतलब होता है, काम मतलब इच्छा और तरु का मतलब होता है पेड़। तो ये कल्प वृक्ष एक पेड़ है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। ये स्वर्ग लोक का पेड़ का नाम है। ठीक है, तो राम का नाम जो है इस कलयुग में, कलयुग मतलब क्या होता है, कलयुग में किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान है। और राम की जो भक्ति है, भगवान राम की जो भक्ति है, ये आपके सूरधेनु के समान, अर्थात काम धेनु गाय के समान है। और सकल सुमंगल मूल जग, सभी प्रकार का जो सुमंगल होता है संसार में, जितना भी सुमंगल है, सभी प्रकार का सुमंगल ये मूल रूप से गुरु पद पंकज, अर्थात गुरु के जो पद है, पद अर्थात चरण है, उसके चरण कमल में जो है, चरण कमल के धूल में संसार के सभी प्रकार के सुमंगल का जो अस्तित्व बसा हुआ है। अर्थात आप भगवान की तो भक्ति करें ही, अपने गुरुओं के प्रति भी जो है अपना भक्ति भाव विशेष रूप से प्रकट करें। क्योंकि अगर ईश्वर गुस्सा हो गए तो बउआ, प्रभु ईश्वर गुस्सा हो गए तो बउआ गुरु हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अगर गुरु गुस्सा हो गया तो फिर तुम कहीं भी नहीं जा सकते, न तुम्हें ईश्वर पूछेंगे न ये संसार पूछेंगे। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने गुरु को जो है, गुरु को गुस्सा नहीं दिलाओ, गुरु से हमेशा प्रेम करो, तभी गुरु जो है तुम्हें राम तक पहुंचने का सच्चा मार्ग जो है दिखा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हरो चरही ताप वहीं बरे फरे पसा रही हाथ हरो। देखिए ये संसार का रीति है कि यदि पेड़ पौधा हरा भरा रहता है तो जीव जंतु उसे चर ले जाते हैं, और अगर वो सूख जाता है, तापही बरे, तापही बरे का मतलब होता है अगर वो सूख जाता है तो आग जलावन में उपयोग कर लेते हैं, फले पसा रही हाथ, और यदि उसमें फल फूल लदा रहता है तो ये संसार के लोग जो है हाथ पसार कर उसे तोड़ लेते हैं। कहने का मतलब है कि संसार में जो लोग हैं केवल स्वार्थ के कारण ही आपसे जुड़े हुए हैं, केवल और केवल स्वार्थ। जब तक उनकी स्वार्थ पूजी हो रही है तब तक वो आपसे जुड़े रहेंगे। देखिए लाइन भी लिखा है कि हरो चरही, अर्थात यदि पेड़ पौधा हरा भरा है तो जीव जंतु ने चर लेते हैं, यदि सूख गया है तो
उसे जला लिया, ताप लिया जाता, आग जला लिया जाता है और ये पसार रही हाथ। और यदि उसपे फल फूल लगा होता है तो लोग उसपे हाथ पसार करके जो है फल और फूल तोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन तुलसी स्वार्थ मित्र सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि सब केवल स्वार्थ के मित्र होते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं सब केवल और केवल स्वार्थ के मित्र होते हैं। केवल एक प्रभु है, रघुनाथ जी जो है, हमारे राम जी जो है, वही राम केवल जो है परमार्थ के साथ ही है। अर्थात यदि आप दीनहीन अवस्था में भी रहोगे तो भी भगवान आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जब प्रभु आपके दीनहीन अवस्था में भी आपका साथ रहने वाले हैं तो क्यों ना आप अभी से भगवान की भक्ति में लग जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच भी भेजें। और अगर आपको इसके बाद का वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट में जो है आगे का दोहा जो है मेंशन कर दीजिए नंबर, हम आपको अगले क्लास में इसका वीडियो डाल देंगे। जय श्री राम।